जी स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मिल करके अपनी किताब कहकशा को चैप्टर नंबर 22 तक पढ़ लिया है। 21 और 22 एक ही वीडियो में दोनों चैप्टर हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 23। फिर मैं आपसे बता दूं कि जिस तरह हमने वीडियो को अपलोड किया है, बनाया है, शायद आपको यूट्यूब पे ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे कि एक ही चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दिया गया हो। अगर आप चाहते हैं अपने फ़ायदे के खातिर तो हमारे तमाम वीडियोस को देखिए जो प्ले लिस्ट में बना होगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं ग्रुप ज्वाइन करके PDF भी लेना तो हमसे ले सकते हैं बिल्कुल मामूली ख़र्चे पे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 80 84 92 80 92। याद रखिएगा 80 84 92 80 92 पर कॉन्टैक्ट करके आप ग्रुप ज्वाइन करके आप वीडियो ले सकते हैं, साथ में PDF भी चैप्टर वाइज ले सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा, ऐसे मजमून लेटर्स जितने हैं तमाम को आपको बिल्कुल परफेक्ट तौर पर पढ़ाया जाएगा। इम्तिहान में अच्छे नंबर के आप हकदार बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 23 को। अब बुक खोलिए, बुक खोलेंगे तो आपको बुक मिलेगा चैप्टर नंबर 23 में आप बताइए के नाम से क्वेश्चन सवाल होगा कि मीर अनीस का पूरा नाम क्या है। तो सही जवाब मीर अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है। मीर बब्बर अली अनीस है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में मरसिए की तमहीद को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि भी मानिए उसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। मरसिए की तमहीद को क्या कहते हैं? तो मरसिए की तमहीद को क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं। याद रखिएगा चेहरा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में के बाद 3 में कि मीर अनीस के एक हमअसर का नाम बताइए। हमअसर किसे कहते हैं? जो एक साथ रहा हो, साथ में पढ़ा हो, क्लासमेट हो या उनके ज़माने में रहा, उसको हम असर बोलते हैं। तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जो है उनके हमअसर हैं। उनके हमअसर माने उनके साथी हैं, उनके ज़माने के आदमी हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में उर्दू के पहले मरसिए का नाम क्या है। उर्दू के पहले मरसिए का नाम क्या है? नौसरेहार। क्या है? नौसरेहार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 5 देखते हैं मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में पूछा जाता है। मरसिया किस लफ्ज़ से बना है? तो मरसिया लफ्ज़ रसा से बना। किससे बना है? रसा। ठीक है। अनीस का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? जवाब होगा कि दबिस्तान लखनऊ से, यानी कि लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 7 में अनीस के असलाफ़ में किस मसनवी नगार का नाम आता है। अनीस के असलाफ़ में किस मसनवी नगार का नाम आता है? मीर हसन का मसनवी नगार के नाम में आता है। मीर हसन का। किसका? मीर हसन का। अब देखते हैं मीर अनीस। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? अलिफ रांची, बे दिल्ली, जीम फैज़ाबाद। सही जवाब जीम फैज़ाबाद में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में मीर अनीस का असल नाम क्या है। मीर अनीस का असल नाम क्या है, जो आपको सब्जेक्टिव में ऊपर दिखाया गया अभी। मीर अनीस का असल नाम क्या है? असल नाम है जीम में है, मीर बब्बर अली अनीस इनका असल नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में मीर अनीस कब पैदा हुए। मीर अनीस कब पैदा हुए? अलिफ 1801, बे 1802, जीम 1804। सही जवाब बे। सही जवाब बे 1802 में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में मीर अनीस के वालिद का क्या नाम है। देखिए जवाब लिख दिया गया है। मीर अनीस का वालिद का नाम मीर मुस्तहसन खलीक है। सवाल नंबर 5 में है मीर अनीस के दादा का क्या नाम है। तो दादा का नाम गुलाम हुसैन हसन था। सवाल नंबर 6 देखते हैं मीर अनीस के परदादा का क्या नाम था। अमीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक उनके परदादा का नाम था। सवाल नंबर 7 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यारब चमन नज़म को गुलजार एरम कर किसका मरसिया है। राशिद, गालिब, मीर अनीस। यह आपको जवाब देना होगा। यारब चमन नज़म को गुलजार एरम कर किसका मरसिया है। सही जवाब जीम मीर अनीस साहब का है। देखते हैं सवाल नंबर 7 का सही जवाब जीम। सवाल नंबर 8 में क्या है? मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ। मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ? 10 दिसंबर 1874, बे 1876, जीम 1875। सही जवाब अलिफ 10 दिसंबर 1874 में इनका इंतकाल हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मुख्तसर गुफ्तगू को।
मरसिए के अज़ाय तरकीबी क्या हैं? जी स्टूडेंट, मरसिए के अज़ाय तरकीबी क्या हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मरसिए के ताल्लुक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जवाब होगा कि मरसिए के अज़ाय तरकीबी कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं, याद रखिएगा, 8 हैं। ठीक है। नंबर 1 चेहरा, नंबर 1 चेहरा, इसमें हम्द, नात, मनक़बत, मनाजात वगैरह तमहीद के तौर पर बयान होता है, इसको बोलते हैं हम चेहरा। नंबर 2 सरापा, इसमें मरसिए के हीरो की जसामत व शक्ल सूरत पेश किया जाता है। नंबर 3 रुखसत, मुजाहिद का सरदार से जंग बजान में जाने की इजाज़त शामिल है। और नंबर 4 देखते हैं आमद, हीरो का सवारी पर सवार होकर शान शौकत से जिक्र किया जाता है कि कैसे वह मैदान में लड़ाई करता है। नंबर 5 में रज्ज़, मुजाहिद की ज़बान से अपनी निस्बत की तारीफ़ और फ़न जंग की महारत का जिक्र होता है। और नंबर 6 में है शहादत, मुजाहिद के जंग में शहीद होना, उसके ज़ख्म का जिक्र किया जाता है, उसको शहादत बोलते हैं। नंबर 7 में है जंग, मुजाहिद की किसी पहलवान से किसी नाई पहलवान से बहादुरी के साथ लड़ने का जिक्र किया जाता है। नई के तवानाई यानी कि ताकतवर पहलवान से लड़ाई के साथ बहादुरी करता है, उसको जिक्र किया जाता है, उसको जंग में जिक्र किया जाता है। नंबर 8 बीन, हीरो की लाश पर घर वालों रिश्तेदारों का शहादत पर रोना, उसको हम बीन बोलते हैं, जो रोते हैं मरने वाले के नाम पे, उसको हम बीन बोलते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं अनीस मरसिए में किस तर्ज तहरीर से काम लेना चाहते हैं। अनीस मरसिए में किस तर्ज तहरीर से काम लेना चाहते हैं? जवाब होगा अनीस अपनी मरसिए में नरमी और फसाहत के साथ पेश करना चाहते हैं कि बात आसानी से समझ में आ जाए। सवाल नंबर 3, इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है। ये मिसरा अनीस के मरसिए के 6ठे बंद से लिया गया है और इसमें दुनिया की नाकदरी का शिकवा शिकायत किया है। आज की दुनिया में लोगों का जहन गंदा हो गया है, इतनी तरक्की के बावजूद सब कुछ है मगर इंसाफ नहीं है। इसी का रोना इस मिसरे के अंदर रोया गया है, ये कहा गया है। सवाल नंबर देखते हैं 4 में, नीचे दिए गए मिसरों को तरतीब देना है। सुरंग का मजमून, चमन नज़म, सब कुछ पर है इंसाफ नहीं। ठीक है, ये आपको वहाँ पर जवाब देना है। ठीक है, नीचे दिए मिसरों को तरतीब लिखना है। सुरंग का मजमून, चमन नज़म और सब कुछ है पर इंसाफ नहीं, ये आपको मिसरा सन टेस्ट को दुरुस्त करना है, किया गया। जी स्टूडेंट, ये आपने आप पढ़ लिया चैप्टर नंबर 23। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 24 में। तब तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।